बारिश की वो रात आज भी मुझे सोने नहीं देती। हर बूंद जब खिड़की से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बार बार याद दिला रहा हो। तू आज भी वहीं खड़ा है जहां वो तुझे छोड़कर गई थी। मैं बालकनी में खड़ा था, हाथ में फ़ोन, स्क्रीन पर वही पुराना मैसेज खुला हुआ। बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं वापस आऊँगी। 3 साल हो गए थे, 3 साल, और मैं आज भी उस एक लाइन में फंसा हुआ था। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी, लेकिन उस दिन मेरी ज़िंदगी में पहली बार सिया आई थी। कॉलेज का पहला दिन था। मैं हमेशा की तरह देर से पहुंचा, लाइब्रेरी में घुसा और एक कोने में बैठ गया। तभी किसी ने धीरे से कहा, सुनो, ये सीट खाली है। मैंने ऊपर देखा और बस देखता ही रह गया। उसकी आंखें जैसे किसी ने उनमें शांति भर दी हो, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और आवाज़ जैसे किसी ने दिल को छू लिया हो। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वो बैठ गई और कुछ देर बाद बोली, तुम बहुत चुप रहते हो क्या? मैं थोड़ा हंसा, पहली बार मिला हूँ, क्या बोलूँ? वो मुस्कुराई, तो फिर आज से बोलना शुरू कर दो। उस दिन एक अजनबी लड़की ने मेरी खामोशी को दोस्त बना लिया। धीरे धीरे हम रोज़ मिलने लगे। लाइब्रेरी, कैंटीन, कॉलेज के पीछे वाली वो सुनसान गली जहाँ हम घंटों बैठकर बातें करते थे। वो अपने सपनों के बारे में बताती, मैं एक दिन बहुत दूर जाना चाहती हूँ जहाँ कोई मुझे पहचानता ना हो। मैं पूछता और वो हंस कर कहती, तुम तो मेरे साथ आओगे ना? उसके इस सवाल में मुझे हमेशा एक अजीब सा डर महसूस होता था, जैसे वो पहले से जानती हो कि एक दिन वो चली जाएगी। एक दिन वो मेरे कंधे पर सिर रख कर बोली, अगर मैं एक दिन अचानक गायब हो जाऊं तो क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया। पूरी ज़िंदगी वो चुप हो गई, बहुत देर तक। फिर धीरे से बोली, पक्का? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम पर शक है क्या? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। आज समझ आता है, वो उस दिन जवाब नहीं ढूंढ रही थी। वो पक्का करना चाहती थी कि कोई है जो उसके जाने के बाद भी टूटेगा। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन अचानक वो बदलने लगी। पहले दिन में 50 कॉल, अब एक कॉल भी मुश्किल से। पहले हर छोटी बात शेयर करती थी, अब सब ठीक है, मैं सब खत्म हो जाता था। मैंने कई बार पूछा, क्या हुआ है? हर बार वही जवाब, कुछ नहीं, बस थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन उसकी आंखें हर बार कुछ और कहती थीं, जैसे वो मुझसे दूर जाने की प्रैक्टिस कर रही हो। उसने मुझे कॉल किया, मिल सकते हो? उसकी आवाज़ में कुछ था जो मुझे डरा रहा था। हम उसी जगह मिले जहाँ पहली बार साथ बैठे थे। बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार हम दोनों के बीच सन्नाटा था। मैंने कहा, क्या हुआ? वो मेरी तरफ देखी और पहली बार उसकी आंखों में प्यार नहीं था, सिर्फ फैसला था। आरव, मुझे जाना होगा। मेरे अंदर कुछ टूट गया। कहाँ? वो बोली, बस जाना होगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ऐसे नहीं जा सकती, वजह बताओ। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और वो लाइन बोली, बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं वापस आऊँगी। और फिर वो मुड़ी और चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, भीगता हुआ, टूटता हुआ। पहले दिन मैंने सोचा वो आएगी, एक हफ्ते बाद मैंने खुद को समझाया शायद बिज़ी होगी। 1 महीने बाद मैंने हर रोज़ उसी जगह जाना शुरू कर दिया। 1 साल बाद लोग मुझे पागल कहने लगे, लेकिन मैं अब भी वहीं खड़ा था। और फिर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन दिखाया, भाई ये देख। मैंने देखा और मेरी सांस रुक गई। वो थी सिया, लेकिन मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ। वो हंस रही थी, खुश थी। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि ज़्यादा दर्द किस बात का है, उसके जाने का या उसके खुश होने का, मेरे बिना। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि जो मैं देख रहा था वो सिर्फ आधा सच था। उस रात मैं सोया नहीं। नींद तो जैसे मुझसे पहले ही रिश्ता तोड़ चुकी थी। फ़ोन हाथ में था और स्क्रीन पर वही तस्वीर, सिया किसी और के साथ मुस्कुराती हुई। मैं बार बार उस फोटो को जूम करके देख रहा था, शायद कहीं कोई झूठ दिख जाए, शायद वो मुस्कान नकली लगे, शायद उसकी आंखों में मेरा नाम दिख जाए।
लेकिन नहीं, वो सच में खुश थी और मैं पहली बार सच में टूट गया था। सुबह हुई लेकिन मेरे अंदर अंधेरा ही था। माँ ने आवाज़ दी, आरव नाश्ता कर ले। मैंने कहा भूख नहीं है। असल में भूख तो थी लेकिन जीने की नहीं। मैंने खुद को आईने में देखा, आंखें सूजी हुई, चेहरा थका हुआ और सबसे डरावनी चीज़, मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। मैंने धीरे से खुद से पूछा, क्या कभी मुझ में कोई जवाब नहीं आया। बस अंदर से एक आवाज़ आई, तो बस उसके लिए एक ऑप्शन था। उस दिन मैंने तय किया, अब और नहीं, अब मुझे सच जानना है। दिल डर रहा था लेकिन इस बार डर से ज़्यादा ज़रूरी था खुद को बचाना। मैंने उसका नया पता निकाला और बिना किसी को बताए उस शहर चला गया जहां वो अब रह रही थी। मैं ट्रेन में बैठा था, खिड़की के बाहर सब भाग रहा था, पेड़, लोग, स्टेशन, लेकिन मेरे अंदर सब रुक गया था। हर पल बस एक ही सवाल, क्यों? मैं उस कैफ़े के बाहर खड़ा था जहां वो अक्सर आती थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल जाएगा। मैंने अंदर देखा और वो वहीं थी, सिया सामने बैठी और उसके सामने वो लड़का। वो हंस रही थी, वैसे ही जैसे कभी मेरे साथ हंसती थी। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ किसी की जगह लेना कितना आसान होता है और किसी को भूल जाना उससे भी आसान। मैंने दरवाज़ा खोला और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। सिया, उसकी मुस्कान गायब हो गई, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। तुम? उसकी आवाज़ में खुशी नहीं थी, सिर्फ घबराहट थी। मैंने कहा, जवाब चाहिए। कैफ़े में सन्नाटा छा गया। लोग हमें देखने लगे, लेकिन उस वक्त मुझे किसी की परवाह नहीं थी। वो धीरे से बोली, आरव प्लीज़ यहाँ सीन मत क्रिएट करो। मैं हंस पड़ा, पहली बार दर्द के साथ। सीन तो तुमने क्रिएट किया है सिया, मैं तो बस एंड देखना चाहता हूँ। वो चुप रही। मैंने पूछा, वो वादा क्या था? इंतज़ार वाला। उसने नज़रें झुका ली और धीरे से कहा, वो सब सच नहीं था। उस एक लाइन ने मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत बचा था उसे भी ख़त्म कर दिया। मैंने गुस्से में कहा, मतलब तुमने झूठ बोला? वो बोली, मैं मजबूरी थी। मैं चिल्लाया, हर झूठ के पीछे मजबूरी नहीं होती सिया, कभी कभी बस इंसान झूठा होता है। कैफ़े में सब लोग हमें देख रहे थे, लेकिन वो लड़का जो उसके साथ बैठा था अब खड़ा हो गया और उसने कहा, भाई रिलैक्स, तू अकेला नहीं है, ऐसे बहुत हैं। उस एक लाइन ने मेरी आत्मा तक को जला दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, क्या मतलब है इसका? वो हंस पड़ा, मतलब ये कि तू पहला नहीं है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सिया, ये क्या कह रहा है? सिया चुप थी और उसकी चुप्पी सब कुछ बता रही थी। मुझे धीरे धीरे सब समझ आने लगा। वो अचानक बदलना, वो दूरी, वो थोड़ा टाइम चाहिए, सब प्लान था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या तुमने मुझे इस्तेमाल किया? उसने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, हाँ बस वही ख़त्म हो गया सब। मैं वहाँ से बाहर निकला। बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार मैं नहीं रो रहा था। शायद आंसू भी मुझे छोड़ चुके थे, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद मुझे एक और सच्चाई पता चली। सिया सिर्फ मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा कर चुकी थी, और सबसे ख़तरनाक बात, वो अभी भी वही कर रही थी। यानी मैं सिर्फ एक कहानी नहीं था, मैं एक पार्टनर था। लेकिन अब मेरी बारी थी। उस दिन मैं कैफ़े से बाहर निकला, बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार मैं भीग नहीं रहा था, मैं जल रहा था। हर कदम के साथ मेरे अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन भी रहा था। पहले मैं सोचता था वो क्यों चली गई, लेकिन अब सवाल बदल चुका था, मैं क्यों रुका रहा। घर पहुंचा, कमरे में अंधेरा था जैसे मेरे अंदर था। मैं बिस्तर पर बैठ गया और पहली बार मैंने सिया के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचा। मैं इतना क्यों टूट गया? क्यों मैं किसी के एक वादे पर अपनी पूरी ज़िंदगी टिका बैठा? और तभी अंदर से एक आवाज़ आई, क्योंकि तूने खुद से ज़्यादा उसे चाहा। उस रात मैं रोया नहीं, बस चुप रहा, और वो चुप्पी सबसे ख़तरनाक थी। अगली सुबह मैंने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, लेकिन अब आँखों में दर्द नहीं। एक फ़ैसला था। मैंने धीरे से कहा,
अब बस उस दिन के बाद मैंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। हर चीज़ उसकी याद दिलाती, वो गली, वो कॉफ़ी शॉप, वो गाने। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैं हर याद का सामना करता और खुद से कहता, ये भी बीत जाएगा। धीरे धीरे मैंने खुद को फिर से बनाना शुरू किया। मैंने काम में ध्यान दिया, नई चीज़ें सीखी, जिम जाना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था, मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया। महीने बीते, फिर 1 साल। अब सिया सिर्फ याद थी, दर्द नहीं। और एक दिन अचानक मेरा फ़ोन बजा। अनजान नंबर था। मैंने उठाया। हेलो। कुछ सेकंड चुप्पी, फिर एक जानी पहचानी आवाज़, आरव। दिल एक पल के लिए रुका। सिया, वो बोली, कैसे हो? पहले वाला मैं होता तो शायद रो पड़ता या गुस्सा करता, लेकिन अब मैं शांत था। मैंने कहा, अच्छा हूँ। वो बोली, मुझसे गलती हो गई थी। मैं मुस्कुराया। गलती? वो रोने लगी। मैंने तुम्हें खो दिया। उस पल मेरे पास 2 रास्ते थे, उसे माफ़ करके फिर से वही बन जाना, खुद को चुनना और आगे बढ़ जाना। मैंने आंखें बंद की और वो सारे दिन याद किए। बारिश, इंतज़ार, टूटना, फिर आंखें खोली और धीरे से कहा, तुमने मुझे नहीं खोया सिया, तुमने एक ऐसा इंसान खोया जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता है। वो चुप हो गई। मैंने आगे कहा, और मैंने क्या खोया? एक ऐसा इंसान जो कभी मेरा था ही नहीं। वो रोते हुए बोली, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मैंने बिना रुके जवाब दिया, नहीं। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर मैंने आखिरी लाइन कही, जिसे इंतज़ार की कदर नहीं, उसे वापसी का हक नहीं, और कॉल काट दिया। उस दिन मैंने उसे नहीं छोड़ा, मैंने खुद को चुना। मैं बालकनी में खड़ा था, बारिश फिर हो रही थी, लेकिन इस बार मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब मैं इंतज़ार नहीं कर रहा था, मैं जी रहा था। कभी किसी के लिए इतना मत टूटो कि वो तुम्हें जोड़ने की जगह तोड़ने लगे। कभी किसी के वादे पर अपनी ज़िंदगी मत रोक दो, क्योंकि सच्चा प्यार कभी इंतज़ार नहीं करवाता, और जो करवाए वो प्यार नहीं, एक खेल होता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे रोकना मत, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होता है वो कभी जाता ही नहीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।